जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो भी दिव्य दृष्टि से ही संबंधित है। मैं जो ये सब जानकारी आपको दे रहा हूँ, कहीं न कहीं मेरे स्वयं का अनुभव है, जिसके चलते किसी बनावटी बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो भी हम बताएंगे बिल्कुल सत्य बात बताएंगे। आज का जो वीडियो है वो इस विषय पे है कि किसी की दिव्य दृष्टि यदि एक बार खुल जाए तो क्या फिर वो बंद भी हो सकती है? क्या उसमें कोई प्रभाव भी आ जाता है? इसी के बारे में वीडियो है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ एक और बात है, यदि कोई व्यक्ति हो जो भूत प्रेत आदि शक्तियों से जो है परेशान हो, तो वो अपनी परेशानी यदि चाहता है कमेंट में लिख सकता है अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर सकता है। हम जो उपाय बताएंगे यदि आप करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। यदि आप कोई साधना के दौरान जो है कोई अनुभव किए हों, यदि आप बताना चाहते हों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जीमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप बता सकते हैं अथवा कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जो है मूल वीडियो जो है उसको शुरू करते हैं। हमने कहा है कि क्या यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका एक बार दिव्य दृष्टि जो है खुल गई हो, तो क्या वो फिर बंद हो सकती है? देखिए, यदि एक बार आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई हो तो बिना किसी कारण के वो बंद नहीं होगी। कारण क्या हो सकता है? कारण यही हो सकता है कि यदि आपने जो है जब तब ध्यान इन सब चीज़ों को कम कर दिया या फिर छोड़ दिया साधना, तो आपकी दृष्टि फिर से बंद हो सकती है। दूसरी क्या बात हो सकती है? यदि आपके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दिया, किसी ने अविचार कर दिया, किसी तांत्रिक को पता चल गया कि इनकी दृष्टि खुली हुई है, सब कुछ देख लेते हैं, और जलन बस उसने क्या किया कि आपके ऊपर कोई मलिन शक्ति लगा दिया, कोई नेगेटिव ऊर्जा को लगा दिया, तो भी आपकी जो है जो ऑरा होता है, यानी कि आपका जो चक्र होता है, उसमें छेड़छाड़ हो जाता है, और इसके चलते जो है आपको दिखना बंद हो सकता है। यानी कि सामान्य दिखना अलग चीज़ है, जो अलौकिक चीज़ों को आप देख पाते थे वो कहीं न कहीं नहीं आप देख पाएंगे, या फिर उतना साफ नहीं देख पाएंगे, उतना क्लियर नहीं देख पाएंगे। क्योंकि मेरे साथ एक घटना हुआ था। मैं कहीं गया हुआ था किसी के घर, और एक ओझा थे और एक और व्यक्ति था। वो क्या नाम है कि उसको देख रहा था और वो कुछ पकड़ नहीं पा रहा था। तो मेरी जब नज़र पड़ी उस ओझा पे, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ दिखाई दिया। दिखाई क्या दिया कि जैसे कोई दो व्यक्ति दिखाई दिए, मैले कुचेले कपड़े पहने थे, और उनके बाल एकदम बिखरे बिखरे थे, बड़े बड़े बाल थे और बिखरे बिखरे थे एकदम घुघराले टाइप के। और एक दिखाई दिया जो ये मानव की जो मुंडी होती है, जो कपाल जिसको कहते हैं, वो हड्डी को पूरी सिर की, और सिर के नीचे की हड्डी नहीं दिखाई दी, केवल सिर वाला जो हिस्सा होता है वही दिखाई दिया। एक एक इस उसके दाएं, एक उसके बाएं, इससे जो है थे। तो मैं कहा कि मुझे आपके अगल बगल जो दो प्रेत दिखाई दे रहे हैं वो इस टाइप के हैं। एक ऐसा है, एक जो है केवल मुंडी दिखाई दे रही है, और एक जो दिखाई दे रहा है वो जैसे लुंगी टाइप पहना हुआ है, वो और शर्ट पहना हुआ है,
और बिल्कुल एकदम गंदा है, जो कि ऐसा लग रहा है कितने दिन पहले नहाया होगा ये। वो जो ओझा था वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि इसको पता कैसे चल गया ये बात, जो कि बिल्कुल सत्य थी। और उन जब वो ओझा मेरी इस बात को सुना तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगा। उसके बाद थोड़ा सा उसने सर हिलाया कि हाँ सही बता रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर जो है इस चीज़ का दुख हो गया कि कैसी व्यक्ति जो है देख लिया हमारी सिद्धियों को। और वो क्या थी उसके साथ, वो एक मसानी शक्ति थी कोई, दोनों मसानी शक्ति थी, जिसमें से एक वो कंकाल वाला जो सर होता है उस तरह की शक्ति थी, और एक था कोई अकाल मृत्यु के द्वारा जो है मरा हुआ था, तो कोई प्रेत था, उसको पूजा हुआ था। और उसने क्या किया कि इस बात का उसको दुख हो गया, तो उसने क्या किया कि मतलब उन गलत चीज़ों को तंत्र के द्वारा मेरे ऊपर भेजने की कोशिश किया, जिसके चलते मैं कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब का मतलब मुझे वो सब चीज़ें दिखना थोड़ा धुंधला दिखनाई देने लगा। और उसके बाद ऐसे ही कुछ दिन चला, लेकिन फिर जब मैंने पूजा पाठ विधिवत करने लगा और मंत्र जाप करने लगा, तो उस भगवती की फिर से कृपा से जो है वो सब चीज़ें हट गई यहाँ ऑटोमेटिक, और मुझे जो है वो सब पहले की तरह हर चीज़ दिखने लगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको दिखाई देने लगा, अलौकिक शक्तियाँ दिखने लगी, तो यदि आप अपने जब तक को कम कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो चीज़ें कहीं न कहीं फिर से बंद हो जाती हैं। या फिर कोई तांत्रिक जलनवश यदि आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर देता है, कोई शक्ति लगा देता है गलत शक्ति, तो कहीं न कहीं वो आपकी ऊर्जा को जो है खींचना चालू कर देती हैं और आपके चक्रों को प्रभावित कर देती हैं, जिसके चलते जो है आपको उतना क्लियर नहीं दिखता या फिर दिखता ही नहीं है। यदि आपके साथ अगर कोई ऐसा हो जाए, तो यदि आपसे नहीं कुछ काम बन रहा है, तो किसी तांत्रिक से भी भाई सहायता ले सकते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी परेशानी है, अथवा आप अपने मंत्र जाप को, आप अपनी साधना को और बढ़ा दीजिए, ताकि आपका ऑरा मजबूत हो जाए और वो सब चीज़ें हट जाएं, जिसके चलते आपको फिर से दिखाई देने लगे। मुझे जब ऐसी कोई परेशानी होती है, तो म- माता स्वयं जो है अपना कुछ समय के लिए तो भाई परेशानी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे वो चीज़ें माँ जो है ख़त्म कर देती हैं और मुझे फिर से वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ये होती है कि यदि आपकी दृष्टि खुल जाए तो भी ऐसी परेशानी आ सकती है। इसीलिए अपने आसपास के तांत्रिकों को इस सब चीज़ों के बारे में बड़ा खुल के नहीं बताना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।